ऑल अप टू यू। गुड मॉर्निंग। आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक को लेकर के आया हूँ और मैं बता दूँ कि आज का पूरा वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच का कोई एक भाग और इसके बाद कुछ छोटी छोटी कुछ मीनिंग्स जो आपको पर डे कवर करनी है। तो चलिए टाइम को विगर लॉस किए सबसे पहले अपन पार्ट ऑफ स्पीच पे चर्चा करते हैं। तो ग्रामर के अनुसार वर्ड को 8 भागों में विभाजित किया गया है जिसको अपन पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। और ये पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में डिवाइड किया गया है जिसमें नंबर 1 देखें ब्लैक बोर्ड में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एवं इंटरजेक्शन। स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर की दृष्टि से। और आगे चल कर के जो आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है यानी सेंटेंस बनाना की प्रैक्टिस जो करनी है उस पे ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको बड़े अच्छे से और समर्पित भाव से देखिएगा। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स वाक्य के भेद कहलाता है। इसको हिंदी यदि निकालें अपन और इसके वर्ड को 8 भागों से विभाजित किया गया है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। नंबर 1 मैंने बताया नाउन। नाउन की जो हिंदी होती है वो संज्ञा। नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। नंबर 3 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी बोलते विशेषण बोलते हैं। नंबर 4 वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। नंबर 5 एडजेक्टिव एडवर्ब जिसको क्रिया विशेषण हिंदी में कहा जाता है। नंबर 6 प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक कहा जाता है। और नंबर 7 कंजंक्शन। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन की स्पेलिंग होती है CONJUCTION। ये स्पेलिंग ज़्यादातर मिस्टेक होती है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 8th नंबर में इंटरजेक्शन जिसकी स्पेलिंग होती है INTERJECTION। हिंदी होती है विस्मयादि बोधक। अब यदि याद करने में आपको कोई समस्या है तो इसका मैंने फर्स्ट यदि अपन इसका अल्फ़ाबेट यदि फर्स्ट अपन ले लें तो शॉर्ट रूप देखें इसका NPAWAPCI। इसको दूसरे तरीके से भी याद किए कर सकते हैं NPA वापसी, ऐसा भी शॉर्ट रूप बनाया जा सकता है इसका। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप इनको बहुत ही डिटेल में 1 बाय 1 इसकी स्टडी कर लें, क्योंकि यदि आपको पार्ट ऑफ स्पीच में ये 8 हिस्सों का आपने डिटेल में यदि स्टडी कर ली है तो निश्चित रूप से आप ग्रामर में जितना अच्छे से आप स्टडी कर लेंगे उतने ज़्यादा आप पारंगत ग्रामर में आप हो जाएंगे। और एक स्थिति ये बनेगी कि आप स्वयं से महसूस करेंगे कि ग्रामर मेरी काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो गई है। तो इसका एक हिस्सा हम लेंगे, फर्स्ट पार्ट लेंगे अपन नाउन। चलिए नाउन की अपन स्टडी करते हैं। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में
8 प्रकार जैसा कि मैंने बताया, उसका पहला पार्ट मैंने नाउन लिया। तो सबसे पहले अपन को जानना है कि नाउन है क्या। तो नाउन की हिंदी में पहले बता चुका हूँ कि नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। स्पेलिंग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, NOUN। तो सबसे पहले अपन को नाउन की परिभाषा जानना जरूरी है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश से सीखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प। तो नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। और इसको यदि अपन हिंदी में कहेंगे तो व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ी आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं आप। व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब नाउन मीन्स जो भी अपन को संसार में दिखता है, कोई वस्तु दिखती है, ये बोर्ड दिखता है, ये पेन दिखता है, जो भी है सब कुछ नाउन है। तो डेफिनेशन बहुत आसान है। तो ये हुई नाउन की डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। अब इसके बाद अपन को काइंड्स ऑफ नाउन, इसको भी अपन को देखना है। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, हिंदी से अपना स्टडी कर रहे हैं, तो काइंड्स मीन्स होता है प्रकार, ऑफ मीन्स होता है का, और नाउन मीन्स आपको मालूम है संज्ञा, मतलब संज्ञा के प्रकार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्पेलिंग को ध्यान रखिए कि स्पेलिंग आप अपने स्तर से ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर नाउन को लेते हैं अपन। तो प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही पढ़ लें। आ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप पहले नाउन की परिभाषा आप देख चुके हैं कि इस संसार में जो भी अपन को दिखता है सभी चीज़ नाउन है, हर चीज़ नाउन है। तो उसी का प्रकार निश्चित है, मैन परिभाषा से सब जुड़ा होगा। तो प्रॉपर नाउन में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल ले लें, जैसे किसी का भी नाम ले लें, जैसे राम सिंह, मंडे, संडे, इंडिया या कुछ भी, ताजमहल, रामायण, ये सभी चीज़ें प्रॉपर नाउन है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कैसे परिभाषित करेंगे अपन? अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड यूज फॉर एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। मीन्स वह शब्द जो एक ही जाति की प्रत्येक वस्तु या मनुष्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे हिंदी से आप समझ जो स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी एक जाति हो और समूह कुछ भी, तो उनको अपन कॉमन नाउन के अंतर्गत लाते हैं। जैसे मैंने कहा कि बर्ड मीन्स चिड़िया। अब चिड़िया एक नहीं, कई हो सकती हैं। बुक एक नहीं, कई प्रकार की हो सकती हैं। तो ऐसे ये सब आएंगे कॉमन नाउन में। इसके बाद जो थर्ड है तो वो है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की जो हिंदी है वो है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा को कैसे परिभाषित करेंगे आप?
तो आ कलेक्टिव परिभाषित समूहवाचक संज्ञा को इस प्रकार से करेंगे। आ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड देन एज होल। मीन्स हिंदी डेफिनेशन, वह शब्द जो एक ही जाति की बहुत सी वस्तुओं को एक साथ एक नाम लेकर सूचित करने के लिए किया जाता है। ये सब आएंगे कलेक्टिव नाउन में, यानी समूहवाचक संज्ञा में। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जस्ट लाइक मैं ये कहूँ कि क्लास। अब एक क्लास है, क्लास में कई बच्चे बैठे हो सकते हैं, तो ये सब आएगा समूहवाचक में। जैसे टीम, एक टीम होती है, निश्चित एक व्यक्ति की टीम नहीं होती, उसमें कोई 5 में, या क्रिकेट है तो 11 लोग होते हैं। फैमिली, फैमिली एक व्यक्ति से फैमिली नहीं, एक फैमिली में निश्चित है ग्रैंडफादर होंगे, मदर एंड फादर होंगे, बच्चे होंगे कुछ, ये सभी मिलकर फैमिली बना करती है। आर्मी, आर्मी मीन्स सैनिक बल, जो बहुत लोग ये बहुत लोगों के समूह को, ये सब चीज़ें जो समूह में अपन बोलेंगे वो आएगा समूहवाचक संज्ञा मीन्स कलेक्टिव नाउन में। अगला जो प्रकार है वो है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन की जो हिंदी है वो है धातुवाचक संज्ञा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। मटेरियल मीन्स धातु होता है। यदि अपन इनको हिंदी से परिभाषित करें तो धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा, जो पदार्थ, ऐसा नाउन जो पदार्थ आदि का नाम बताए जिनसे वस्तुएं बनी होती हैं, तो वो कहलाएगा मटेरियल नाउन। ऐसा पदार्थ जो जिससे वस्तुएं बनी होती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं काहे में? मटेरियल नाउन। जैसे ये बोर्ड निश्चित किसी न किसी चीज़ से बना है, किसी न किसी पदार्थ से बना है, तो ये सब चीज़ें आएंगी मटेरियल नाउन पे। एग्जाम्पल जस्ट लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जो भी धातुएं हैं सभी का आप नाम ले सकते हैं, ये सभी आएंगी मटेरियल नाउन पे। और लास्ट आपको जो प्रकार है नाउन का वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ABSTRACT और NOUN नाउन। इसकी जो हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। यदि इसको अपन हिंदी पे जाएं तो क्वालिटी मीन्स होता है गुण, स्टेट मीन्स होता है दशा, और एक्शन मीन्स होता है कार्य। तो इसको परिभाषित करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जो गुण, दशा या कार्य दर्शाता है, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल क्या देंगे इसके? ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, ट्रूथ, स्वीटनेस, चाइल्डहुड आदि। इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के परिभाषाएं एवं एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको सिर्फ बताया है कि पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने शुरुआत में ही इनिशियल स्टेज पे ही बताया है कि वर्ड को 8 भागों से 8 प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1 नाउन। मैं एक बार रिवीजन करवा दूँ आपको कि वर्ड को 8 भागों में विभाजित किया गया है और वो भाग ही कहलाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नाउन,
प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एवं इंटरजेक्शन, सभी की मैंने हिंदी बता दी। इसके बाद मैंने एक पार्ट लिया है पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन, और बाकी जो पार्ट है धीरे धीरे आगे अगले लेसन में मैं बताऊंगा वन बाय वन। फिर इसके बाद मैंने नाउन लिया है, नाउन की डेफिनेशन आपको बताई। इसके बाद मैंने नाउन के प्रकार बताए। नाउन के प्रकार मैंने जैसे जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सभी की डेफिनेशन, सभी के एग्जाम्पल। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ मीनिंग्स है तो उनको आप और देख लें। इनको भी साथ ही साथ आपको प्रत्येक टॉपिक में जो मैं 10 या 15 मीनिंग जितनी भी हो पाती हैं मैं बताता हूँ, इनको आपको लगातार याद करते जाना है ताकि आगे आपको सेंटेंस मेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। मीनिंग का कलेक्शन ही आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए मजबूती बनेगी। इसलिए आप जो भी मीनिंग्स पर डे बताई जाती हैं उनको आप याद जरूर करते चलें। चलिए आज का मीनिंग होमवर्क इसी टॉपिक के साथ कुछ मीनिंग भी आपको प्रति टॉपिक पर याद करना है जो आपको आगे बहुत उपयोग में आने वाली हैं। तो सबसे पहले आप मीनिंग्स लिखें। BET वेट, वेट मीन्स होता है शर्त लगाना। नंबर 2 वर्स्ट, BURST मीन्स होता है फटना। इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है CUT कट, कट मीन्स होता है काटना। और नेक्स्ट पुट, PUT पुट, पुट मीन्स होता है रखना। इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है HIT हिट, हिट मीन्स होता है मारना। नेक्स्ट HURT हर्ट, हर्ट मीन्स होता है चोट लगना। नेक्स्ट मीनिंग QUIT क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है त्याग देना। नेक्स्ट मीनिंग है READ रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना। और इसी से जुड़ी हुई नेक्स्ट मीनिंग है RID राइट मीन्स होता है छोड़ना। नेक्स्ट SET सेट, सेट मीन्स होता है अस्त होना। इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है SHUT शट, शट मीन्स होता है बंद करना। नेक्स्ट स्प्रेड, SPRED स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना। और लास्ट मीनिंग है SWEAT स्वीट, स्वीट मीन्स होता है पसीना आना। तो मुझे माय डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप धीरे धीरे मेरे साथ में अपनी ग्रामर को मजबूत करते हुए धीरे धीरे तैयारी कर रहे होंगे, और यही मेरा प्रयास है। और माय डियर स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा चैनल सहयोगी सिद्ध हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।